ओके, लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वहाँ पे, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल मेथड अफेक्ट मीन वैल्यू दैट इज एक्स बार एंड वाई बार। दोनों भी मेथड में एक्स बार एंड वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, चेंज हो जाता है। व्हाट इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड? In shift of origin method, x is replaced by which term and y is replaced by which term? In shift of origin method, x is replaced by which term and y is replaced by which term? Yes, perfect. X is replaced by u and y is replaced by v. What is the formula of u and v? What is the formula of ui and vi? यहाँ ने आंसर दिया है ui इक्वल टू xi माइनस a एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ vi? जागते रहो स्टूडेंट। Yes, perfect. Vi equal to yi minus b. A and b is constant term. आपको एक्सप्लेन किया था, हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, 1 2 3 4 1000 10,000 2 लाख 3 लाख कुछ भी, बट हम लोग स्पेसिफिकली रिस्पेक्टिव वेरिएबल में से वैल्यू लेंगे। A is selected from x variable and b is selected from y variable. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड में स्टूडेंट एक्स बार एंड वाई बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स बार एंड वाई बार इन शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड? Yes, perfect student. X bar equal to a plus u bar and y bar equal to b plus p bar. आकांक्षा, आपने जो मुझे आंसर दिया समेशन ऑफ यू आई अपॉन एन, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ यू बार, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे यू बार एंड बी बार का वैल्यू चाहिए। आपको पता है मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, टोटल लेते हैं, यू बार इक्वल टू समेशन ऑफ यू आई अपॉन एन एंड बी बार इक्वल टू समेशन ऑफ बी आई अपॉन एन। ये हो गया शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड का स्टूडेंट। अभी आते हैं चेंज ऑफ स्केल मेथड में। चेंज ऑफ स्केल मेथड में भी सेम, एक्स एंड वाई टर्म रिप्लेस होता है, एक्स इज रिप्लेस बाय यू एंड वाई इज रिप्लेस बाय वी, बट यहाँ पे स्टूडेंट u एंड v का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ui एंड vi का इन चेंज ऑफ स्केल मेथड?
Yes, perfect. Ui equal to xi minus a upon h and bi equal to yi minus b upon k. h and k ये कांस्टेंट टर्म रहेगा. एंड अभी बता दो मुझे एक्स बार एंड वाई बार का फॉर्मूला क्या होगा चेंज ऑफ स्केल मेथड में. एक्स बार एंड वाई बार का फॉर्मूला. Yes, perfect. X bar equal to A plus H into U bar and V bar equal to V plus K into V bar. Exercise 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके टेक्स्ट बुक पे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 41 पे दिया है स्टूडेंट. स्टार्ट करते हैं. The following table gives the aptitude test score and productivity indices of 10 workers selected at random. एक टेबल दिया हम लोगों को. Aptitude score is denoted by X variable. Productivity index is denoted by Y variable. X and Y के हम लोग को certain values दिए यहाँ पे. Obtain the two regression equations and estimate. First point is the productivity index of a worker whose test score is 95 and second one is the test score when productivity index is 75. हम लोग ने एक बार क्वेश्चन रीड किया, थोड़ा बहुत हम लोग को समझा कि क्या वैल्यू दिया है क्या नहीं दिया है, उतना समझा हम लोगों को. अभी एक बार वापिस से रीड करते हैं स्टूडेंट, बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम को केयरफुली पढ़ना पड़ता है कि हम लोग को वहां से कुछ ना कुछ टर्म मिलेगा. The following table gives the aptitude test score and productivity indices of 10 workers selected at random. What is 10? 10 workers selected at random. Yes, perfect student. This is the value of n. n का वैल्यू आपको मिल गया 10. Aptitude score is x variable. Productivity index is y variable. आपने ऑब्जर्व किया रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो काफी बड़े टर्म्स है. 60, 62, 80, 85 लाइक दैट. ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस. यहाँ पे हम लोग को दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, मतलब एक्स और वाई भी फाइंड आउट करना है एंड रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स भी. बोथ रिग्रेशन इक्वेशन वी फाइंड. परफेक्ट. एंड एस्टिमेट. कुछ वैल्यू हम लोग को एस्टिमेट करना है. फर्स्ट पॉइंट में बोला है द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ अ वर्कर whose test score is 95. बोलो ए पॉइंट में क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट. इतना पता है हम लोगों को एप्टीट्यूड स्कोर इज एक्स एंड प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज वाई. एस्टिमेट करना है द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ अ वर्कर व्हेन टेस्ट स्कोर इज 95. बोलो क्या करना है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में एग्जैक्टली. आकांक्षा ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया. क्या देखो वर्ड प्रॉब्लम को अपने वेरिएबल में कन्वर्ट करने का, एस्टिमेट करने के लिए बोला है. इसका वैल्यू द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ अ वर्कर. प्रोडक्टिविटी इंडेक्स बोला मतलब क्या, इट इज वाई वेरिएबल, मतलब इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. Whose test score is 95. Test score is denoted by which variable student? X. When x equal to 95. इसलिए वर्ड प्रॉब्लम को केयरफुली पढ़ने का स्टूडेंट, इसको अपने वेरिएबल में कन्वर्ट करने का. यहाँ पे वही हो गया, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज y एंड टेस्ट स्कोर इज x.
Estimate the value of y when x equal to 95. Simple. ओके अभी तो इतना बता सकते हो मुझे y फाइंड आउट करना है which regression equation should be used to find the value of y. Which regression equation used? Yes, perfect. That is y on x. एंड ये आपको पता है स्टूडेंट हम लोग को ऑलरेडी रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है y on x. सिर्फ y on x के इक्वेशन में क्या पुट कर देने का x का वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको y मिल जाएगा. सिंपल. पढ़ाई सेकेंड के लिए पॉइंट. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. सेकेंड पॉइंट. द टेस्ट स्कोर व्हेन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज 75. अभी तो बता सकते हो मुझे. सेकेंड पॉइंट. द टेस्ट स्कोर व्हेन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज 75. Yes, टेस्ट स्कोर इज आर एक्स. मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है when y equal to 75. Productivity index is 75. To find the value of y, which equation we used? Find the value of y. To find the value of y, which equation used? जागते रहो स्टूडेंट. ए आदित्य क्या आंसर दिया है तूने? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू सॉरी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? Okay, here we use x on y. रिग्रेशन इक्वेशन x on y स्टूडेंट हम लोग को ऑलरेडी फाइंड आउट करना है. इस इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा. देखो वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग ने कन्वर्ट किया कि क्या टर्म फाइंड आउट करना है. डिसाइड हो गया. अभी फॉर्मूला डिसाइड करते हैं स्टूडेंट. रिग्रेशन इक्वेशन x on y एंड y on x. ये फाइंड आउट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म फाइंड आउट करेंगे. वो क्या है स्टूडेंट? रिग्रेशन इक्वेशन x on y एंड y on x के पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म फाइंड आउट करेंगे हम लोग. व्हाट इज दैट? यस परफेक्ट. bxy एंड byx. एंड आपको पता है स्टूडेंट bxy एंड byx के टोटल 4 फॉर्मूलाज है. बट यहाँ पे टेबल वाला क्वेश्चन दिया है हम लोगों को तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. परफेक्ट. x एंड y का वैल्यू दिया स्टूडेंट. इसके अलावा कितना एक्स्ट्रा कॉलम आएगा?
एक्स एंड वाई का तो कॉलम दिया है, इसके अलावा कितना एक्स्ट्रा कॉलम आएगा? परफेक्ट, 3 एक्स्ट्रा कॉलम आएंगे। एंड कौन कौन सा रहेगा कॉलम, बोलो? हरे कृष्णा ने बोला एक्स आई इंटू वाई आई। यस परफेक्ट, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। बट यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए। और यहाँ पे देखो आपका टर्म देखो काफी बड़ा है, मतलब 60 का स्क्वायर। चलो ये आप फाइंड आउट करोगे ओरली, बट 62 का स्क्वायर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 65 का स्क्वायर। अगेन हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे हमारा टर्म ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट, बोलो? यस परफेक्ट स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड यूज करेंगे। एंड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड में आपको पता है स्टूडेंट, x is replaced by u and y is replaced by b। एंड आपने मुझे फॉर्मूला भी बताया था, यहाँ पे u का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए एंड b का फॉर्मूला होता है वाई आई माइनस बी। ए एंड बी हम लोग अज्यूम करेंगे स्टूडेंट, ये टर्म आप कुछ भी ले सकते हो, बट हम लोग रिस्पेक्टिव वेरिएबल में से लेंगे। रिस्पेक्टिव वेरिएबल बोला मतलब क्या, x से हम लोग को a का वैल्यू मिलेगा एंड y से हम लोग को b का वैल्यू मिलेगा। ए एंड बी हम लोग सबसे पहला टारगेट रहेगा रिपीटेड टर्म्स लेने का। अगर कोई रिपीटेड टर्म है तो हम लोग उसको अज्यूम करेंगे, अगर रिपीटेड टर्म हम लोग को नहीं मिला तो कोई भी मिडल वैल्यू लेने का। चलो मुझे बताओ ए एंड बी का वैल्यू क्या लूं मैं, ये अज्यूम करना है आपको। ए आपको x से मिलेगा, बी आपको y से मिलेगा। a इक्वल टू यू एंड b इक्वल टू y, कैसे दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं हरे कृष्णा? u हम लोग को कैसे मिलेगा, x में से a का वैल्यू माइनस करके। अरे बोलो स्टूडेंट, ए एंड बी का वैल्यू बोलो। सिर्फ एक स्टूडेंट ने बोला है, आप भी बताओ, अदर स्टूडेंट भी बोलो क्या लूं वैल्यू। ए एंड बी, ए एंड बी अज्यूम करना है। ए आपको एक्स से मिलेगा एंड बी आपको वाई वेरिएबल में से मिलेगा। नॉर्मली रिपीटेड टर्म्स लेने का। आंसर दो स्टूडेंट। सबसे पहले ढूंढो एक्स वेरिएबल में कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, थोड़ा दिमाग चलाओ। जागते रहो, बीच बीच में जगाना पड़ता है सबको। जागते रहो, दिमाग चालू रखो स्टूडेंट। यस परफेक्ट, मैंने क्या बोला था स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। ए एंड बी वैल्यू अज्यूम करना है, कुछ भी टर्म अज्यूम कर सकते हो। सब अलग अलग करोगे तो भी चलेगा, सेम नहीं रहेगा अजम्पशन सबका। बट ए वैल्यू कहाँ से लेने का, एक्स से लेने का, एक्स टर्म में से, एक्स वेरिएबल में से। एंड बी का वैल्यू वाई वेरिएबल में से लेने का। सबसे पहला टारगेट, नहीं नहीं, ए एंड बी वैल्यू, ये रिपीटेड टर्म्स ढूंढने का सबसे पहला। कोई रिपीटेड टर्म है क्या, अगर है तो उसको ही पकड़ के पुट कर दो। अगर कोई भी टर्म रिपीटेड नहीं मिल रहा है आपको, तब कोई भी मिडल टर्म ले सकते हो अपने मर्जी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे x,
एक्स वेरिएबल में एक टर्म रिपीट हो रहा है 65 इज रिपीटेड 2 टाइम्स एंड बी में से दो टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, एक तो 62 हो रहा है एंड दूसरा 60 हो रहा है। अभी आपकी मर्जी 60 लो या 62 लो, जिसको जो लेना आप ले सकते हो। आप कोई भी वैल्यू लो, आपका आंसर सेम आएगा, सिर्फ पॉइंट में डिफरेंस रहेगा स्टूडेंट, पॉइंट में डिफरेंस मिल सकता है लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ पे ए मैं अज्यूम करती हूँ 65 एंड बी मोस्ट ऑफ द लोगों ने मुझे आंसर दिया है 60, इसलिए मैं बी को अज्यूम कर रही हूँ 60। तो मेरा 4 कॉलम डिसाइड हो गया, एक तो एक्स, दूसरा वाई, फिर यू आई बी आई। ये 4 कॉलम के अलावा अभी मुझे बताओ कितना कॉलम प्रिपेयर करेंगे। चलो छोड़ो, आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। ये कॉलम मैं डिसाइड नहीं करती, फॉर्मूला डिसाइड करता है, डी वाई एक्स एंड डी एक्स वाई। स्टूडेंट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड में अफेक्ट नहीं होता है हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो जो फॉर्मूला बी वाई एक्स का वही फॉर्मूला बी वी यू का रहेगा, सिर्फ एक्स की जगह पे यू आएगा एंड वाई की जगह पे वी आएगा। सेम बी वाई एक्स में भी। अभी मुझे बोलो कितने कॉलम्स आएंगे। 3 कॉलम्स मुझे आर्यन एंड आदित्य ने बताया, बोलो 3 कॉलम कौन कौन से रहेंगे। Yes, perfect. ui into vi, ui square and vi square। स्टार्टिंग में जिन्होंने भी आंसर दिया था मेरे को, मिस 3